नमस्कार मित्रों, यस के मैथ जोन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं सामान्य अध्ययन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी आगामी परीक्षा है RO PCS उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। कह रहा कि इनमें से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है। जो आपको ऑप्शन दिया है, पहला ए दिया है ईस्ट, दूसरा क्लोरेला, तीसरा एजोला और जो डी ऑप्शन दिया है वो गोल्ड। तो इसमें जो एजोला है वो आपका क्या है, जैव उर्वरक का स्रोत है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा कौन सा सही है। तो दिए गए कथन में आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरण्य अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं। पहला ए ऑप्शन दिया अस्थियों का, बी शारीरिक अंगों का, सी त्वचा मांसपेशी व अंगों का, डी जल का। तो अधिकतम भार जो बना होता है हमारे शरीर का वो जल का होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, 4 नंबर, रक्त होता है। ऑप्शन आपको दिया है ए एक संयोजी ऊतक, बी एक उपकलित ऊतक, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, 5वां, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है कि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए दिया है विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए समय, बी चाल, सी विस्थापन, डी दूरी। तो इसमें विस्थापन आपका सदिश राशि है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, हम लोग से पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला है क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी है आपका एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है ऑडियोफोन, डी है ऑडियोमीटर। तो किससे मापा जाता है, ऑडियोमीटर से। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है मित्रों, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। पहला ऑप्शन ए दिया है हृदय की धड़कन, बी वायुमंडल का दाब, सी भूचाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, भूचाल मतलब भूकंप। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है 9वां, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। इनमें से कह रहा कि हाइड्रोकार्बन के अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये है हाइड्रोकार्बन के अणुभार के बढ़ते हुए अनुक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया। कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध में किसका प्रयोग जो है रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। पहला ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन साइनाइड, सी है मस्टर्ड गैस, डी है भाप अंगार गैस। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, मस्टर्ड गैस का उपयोग आयुध के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला है आपका ए मेथिल एल्कोहल, बी एथिल एल्कोहल, सी एथिलीन ग्लाइकॉल, डी ग्लिसरॉल। तो वुड स्प्रिट जो है मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कह रहा कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सा उपयोग होता है, कौन सा बहुलक। पहला आपका ऑप्शन ए दिया है वेकेलाइट, बी दिया है पॉलीएमाइड, सी दिया है टेफ्लॉन, डी दिया है
पॉलीयूरेथेन। तो इसमें से जो पॉलीएमाइड है वो आपका जो है बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? हिंदू कुश के कह रहा उत्तर में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? पहला ए आपको दिया है चहुंदड़ो, बी दिया है मांडा, सी दिया है सुरतगोई, डी दिया है सुक्ता केंडोर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, सुरतगोई हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। कह रहा कि हड़प्पा से जो प्राप्त अन्नागार है कहाँ अवस्थित था? पहला आपका ए ऑप्शन है नगरगढ़ी के अंदर, बी तलनगर में, सी रावी नदी के निकट, डी नगर के पश्चिम द्वार के पास। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, रावी नदी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चयों में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्नि वेदिकाएँ हैं? अग्नि वेदिकाएँ कह रहा है हड़प्पा स्थल से जो है कहाँ से प्राप्त हुई हैं, उनका समुच्चय आपको दिया है। पहला आपका ऑप्शन दिया है चहुंदड़ो तथा आम्रपाली, बी दिया है बनमाली तथा कालीबंगा, सी दिया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, डी दिया है आलमगीर और दायमाबाद। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, बनमाली तथा कालीबंगा ऐसे हड़प्पा स्थल हैं जहां से जो है अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। मित्रों अगर आज ये मेरा आपका क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मित्रों 16 नंबर। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? जल की उत्तम व्यवस्था कह रहा किस स्थल से प्राप्त हुई है? पहला आपका ए ऑप्शन दिया है धौलावीरा, बी दिया है लोथल, सी दिया है कालीबंगा, डी दिया है आलमगीर। तो इसमें कहाँ से मिला हुआ है? धौलावीरा से। ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, बी है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। निम्न में से किसे लाख बख्श कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है मित्रों। लाख बख्श कहा जाता है। पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी, बी है ताजुद्दीन याल्देज, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है नासरुद्दीन कुबाचा। तो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। किसे कहा जाता है लाख बख्श? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। उस दिल्ली सुल्तान का नाम बताइए जिसे वास्तव में भारत का प्रथम तुर्की शासक कहा जाता है, कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा सी है फिरोज तुगलक, डी है इल्तुतमिश। किसे कहा जा सकता है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर। वह कौन सा शासक था जिसने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की? सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। पहला ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने रखा था तत्पर सेना? बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर। निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? ऑप्शन आपको पहला ए दिया है 10 फरवरी जो है 1756, बी 2 जनवरी 1757, सी 4 मार्च 1775, डी 3 अप्रैल 1757। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था।
मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था किस सन को, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1696 ईस्वी में, बी है 1756 ईस्वी में, सी है 1650 ईस्वी में, डी है 1717 ईस्वी में। तो 1717 ईस्वी आपका आंसर सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 23 नंबर है, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया। कह रहा है कि जो सिराजुद्दौला था उसके उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया। ऑप्शन ए है मीर कासिम, बी है मीर जाफर, सी है नजमुद्दौला, डी है अली वर्दी खां। तो इसमें किसको बनाया था, मीर जाफर को। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 24 नंबर है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगना भत्ता दिया गया। अतिरिक्त भत्ता जो दुगना भत्ता दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया अंग्रेजों को। तो आपको ऑप्शन दिया है पहला मीर जाफर, बी दिया है शाह आलम द्वितीय, सी दिया है नजमुद्दौला, डी दिया है डुप्लेक्स। तो यहाँ पर कौन किसने दिया था, मीर जाफर ने। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 25 नंबर, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया। पहला ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी चौरी चौरा कांड, सी रॉलेट एक्ट, डी पूना समझौता। तो इसमें आपका रॉलेट एक्ट के पश्चात जो है प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास निम्नलिखित में से किस घटना के विरोध में रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका कि गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास जो रखा किस घटना के विरोध में रखा। पहला ऑप्शन आपका है चंपारण सत्याग्रह, बी आपका है चौरी चौरा कांड, सी पूर्वी भारत में सांप्रदायिक दंगे, डी अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल के उपलक्ष्य में उन्होंने प्रथम उपवास रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 27 नंबर है, प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया। आपका दिया है मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अफजल खान, मजहर उल हक, अब्दुल कलाम आज़ाद। इनमें से कूट करके आपको बताना है कि किसने जो है अहरार आंदोलन प्रारंभ किया। तो ऑप्शन आपका जो 27 है उसमें सी सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम जो है अजमल खां और मजहर उल हक। इन प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है अहरार आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, आर्थिक विकास समिति का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन ये है कांग्रेस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक ने, मजदूर संगठनों ने, पूंजीपतियों ने। तो इसमें किसने किया था, पूंजीपतियों ने किया था आर्थिक विकास समिति का गठन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर है, स्वाधीनता सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो है स्वराज सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था कि जो स्वराज है वो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 30 नंबर, मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। यह कथन किसका, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये जो है, किसका है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा बी है सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी आचार्य नरेंद्र देव। तो किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर, 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा सिख आंदोलन नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी में सिख आंदोलन जो हुए थे उनमें से कह रहा कि कौन सा नहीं हुआ था।
हम लोग से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है कूका आंदोलन, बी दिया है निरंकारी आंदोलन, सी दिया है सिंह सभा आंदोलन, डी दिया है अकाली आंदोलन। तो इसमें से अकाली आंदोलन नहीं हुआ था। ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है काजी नजरुल इस्लाम, बी दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, डी दिया नर्मदा शंकर। इसको किसने किया था विद्रोही कविता की रचना? काजी नजरुल इस्लाम। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कांग्रेस ने किस वर्ष देशी राज्यों की स्वतंत्रता के कार्यक्रम को अपने उद्देश्यों में शामिल किया? ऑप्शन ए है 1928, बी है 1938, सी है 1940, डी है 1942। तो 1938 ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 34 नंबर, किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी मित्रों, अधिनियम कह रहा है कि किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? पहला ऑप्शन आपको दिया है 1892, बी दिया है मिंटो मार्ले सुधार 1909, सी दिया है मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार 1919, डी दिया है 1935। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1919 के अंतर्गत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, होम रूल आंदोलन के समय किस प्रदेश में तिलक व वीसी पाल का प्रवेश प्रतिबंधित था? पहला ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है पंजाब, सी है मुंबई, डी है आपका बंगाल। तो इसमें किसने जो है पंजाब राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 36 नंबर है, केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका किस कानून द्वारा स्थापित हुई? 2 सदन वाली व्यवस्थापिका कह रहा है किस कानून द्वारा स्थापित हुई? ऑप्शन ए है 1892 का कानून, सी 1909 का कानून, बी ऑप्शन आपका है 1909 का कानून, सी है 1919 का कानून, डी है 1935 का कानून। तो 1919 का कानून के अंतर्गत जो है सदन जो 2 सदन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 37 नंबर है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, गण पूर्ति कोरम। तो इसमें जो गण पूर्ति कोरम का है आपका ऑप्शन दिया है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी ऑप्शन है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सी दिया है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, डी दिया है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। कौन सा भाग? कुल संख्या का 10वां भाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 38 नंबर है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया गया है, इनमें से आपको सुमेलित करके इसके आंसर को आपको बताना है 38 में कि कौन सा इसका जो है आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। ए का 3रा, बी का 4था, सी का 1ला और डी का 2रा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया? पहला ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी है स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से जो है राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। ऑप्शन ए है राज्य का राज्यपाल, बी है राज्य का विधानमंडल, सी है भारत का संसद, डी है भारत का राष्ट्रपति। तो राज्य का विधानमंडल
ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद आपका है? पहला ऑप्शन आपको दिया है ए नंबर अनुच्छेद 380, बी दिया है अनुच्छेद 312, सी दिया है अनुच्छेद 60, डी दिया है अनुच्छेद 51। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 42 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन आपका है ए 21, बी 15, सी 11, डी आपका 7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए 21 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी दर के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? पहला ऑप्शन ए है तीव्र जनसंख्या की वृद्धि, बी है आपका कौशल का अभाव, सी है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सी है जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है बेरोजगारी दर के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ए 100%, बी 90%, सी 60%, डी 40%। तो ऑप्शन आपका इसमें जो है बी सही है, कितना? 90%। निम्नलिखित में से 45 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो 45 नंबर में आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपका डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो मुख्य बैंक 14 थे उनका राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1968 में, बी है 1969 में, सी है 1970 में, डी है 1971 में। तो 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन आपका ए है CR राव, बी है PC महालोनविस, सी है BKRB राव, डी है KN राजा। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन? बी से PC महालनोबिस थे राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 48 नंबर है, भारत के जो है 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? 39वें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका 48 नंबर। ऑप्शन ए है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बी है स्टार्टअप इंडिया, सी है मेक इन इंडिया, डी है न्यू इंडिया। तो इसमें ऑप्शन ए सही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप नहीं है। ऑप्शन ए है शकरकंद, ऑप्शन बी है ईख, सी है आलू, डी है आपका चुकंदर। तो इसमें जो है रूट क्रॉप नहीं है वो ईख है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? कूड़ा कह रहा, कृषि से कूड़ा और खरपतवार कितना निकलता है प्रतिवर्ष? आपका जो है इसमें ऑप्शन ए सही है, कितना निकलता है? 350 मिलियन टन खरपतवार जो है, कूड़ा जो है वो कृषि का प्रतिवर्ष निकलता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51 नंबर, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए दिया फूल गोभी, बी दिया है बंद गोभी,
सी दिया है बैगन, डी दिया है टमाटर, तो किसका है? टमाटर का। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 52 नंबर, धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? जो धान होती है उनमें भूसी का प्रतिशत कितना होता है, हम लोग से पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है 20% है, बी जो है 35% है, सी 10% है, डी 15%। तो भूसी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 20%। आपका ऑप्शन 52 में ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था जो बनी है, किसके लिए बनी है? पहला ऑप्शन दिया है व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, बी दिया है ग्रामीण बैंक के विकास हेतु, सी दिया है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, डी दिया है निर्यात विकास हेतु। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। किसके लिए बना हुआ है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर है, अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन जो है किनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए है सोयाबीन, बी है अंडा, सी उर्द, डी आपका मशरूम। तो किस में पाई जाती है मित्रों? मशरूम में। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई किस वर्ष हुई? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1980, डी है 1991। तो 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? टिक और माइट वास्तव में होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मकड़ीवंशी, बी दिया है क्रेस्टोसियाई, सी दिया है कीट, डी दिया है बहुपात। ये कीट और माइट जो होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं? मकड़ीवंशी होते हैं। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है। कह रहा कि कौन सा ऐसा कारक है जिसके कारण क्या होती है? काला हस्ती नामक रोग होता है। पहला ऑप्शन आपका जो दिया गया है कवक द्वारा, बी दिया है जुआन द्वारा, सी दिया है वायरस द्वारा, डी दिया है निमेटोड द्वारा। तो 57 में आपका ऑप्शन बी सही है, जीवाणु द्वारा होता है काला हस्ती रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 58 नंबर, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 58 नंबर, इसमें ऑप्शन ए दिया है 2008 से 2009, 2009 से 2010, 2010 से 2011, 2011 से 2012। तो 2011 से 2012 के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया गया, आरंभ किया गया। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 59 नंबर, भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक है? किसका निर्यात सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, बी अभियांत्रिकी माल, सी वस्त्र, डी रसायन एवं संबंधित उत्पाद। तो अभियांत्रिकी माल का निर्यात सर्वाधिक है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 60 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है। वर्ल्ड ट्रेड संगठन कहाँ अवस्थित है? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है न्यूयॉर्क, बी दिया है जनेवा, सी दिया है वाशिंगटन, डी दिया है लंदन। तो कहाँ पर? जनेवा में। ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या के 10 की वृद्धि में पहली बार गिरावट कब आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये जो गिरावट आई है ऑप्शन आपका सी सही है। 1971 से 1981 के बीच में जो है 10 की वृद्धि में पहली बार गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर, 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? सर्वाधिक दर्ज की वृद्धि की। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है बिहार, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया है राजस्थान, चौथा दिया उत्तर प्रदेश। तो किसने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? बिहार राज्य ने। तो ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए है आइसोबार, बी है आइसोलाइन, सी है आइसोपाइविनक, डी है आइसोधर्म। तो 63 में आपका सी है आइसोपाइविनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 64 नंबर। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगायत अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है लिंगायत अनुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों का कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 64 नंबर जो है आपका ए दिया है 919, बी दिया है 929, सी दिया है 950, डी दिया है 818। तो 919 ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। भारत की आंध्र प्रदेश राज्य की नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर, आंध्र प्रदेश की नगरीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है। तो 33.4 है। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है। 66 में आपको दे रखा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है और कह रहा है कि इसको मिला करके आपको इस कूट में आपको 66 में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है। ए का पहला, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा आपका ऑप्शन सही है। तो 66 में डी सही है। 67 नंबर आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है भारत, सी है आपका पाकिस्तान, डी है मालदीव। तो कौन है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 68। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरी का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है। आपको दिया है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो 68 में आपका बी सही है। इसका जो क्रम है 3, 2, 1 और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। किसमें, 69 क्वेश्चन में। आपका जो कूट दिया है इसमें पहला दिया है कि बांग्लादेश से, ब्राज़ील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। इसमें जो कूट दिया है उसी को आपको बताना है। तो कूट में आपका जो है ऑप्शन बी सही, ए और सी दोनों से इसका जो है ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 70 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन ए है औरैया, बी है इलाहाबाद, सी है कानपुर नगर, डी है वाराणसी। तो इसमें कानपुर नगर है। मित्रों, अगर मेरा क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा तथा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 71 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें जो है सुमेलित नहीं है। मेघों का घर, नागालैंड, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या हैं, सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 72 नंबर। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन कोलार कर्नाटक, बी खेतड़ी राजस्थान, सी कटनी मध्य प्रदेश, डी पन्ना भी मध्य प्रदेश का है। तो आपको ऑप्शन इसमें ए कोलार में जो है सोने की खाई पाई जाती है, जो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वेज नहर का स्थान है। स्वेज नहर का स्थान है। पहला आपका ऑप्शन दिया है पनामा, दूसरा दिया है मिस्र, तीसरा दिया है सी जर्मनी, डी आपका स्वीडन। तो कहाँ स्थान है इसका, मिस्र में। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 है। तालचिर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तालचिर जो है प्रसिद्ध स्थान है, कोयला क्षेत्र है। ये कहाँ पर अवस्थित है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा आपका है बिहार, चौथा आपको दिया है केरल। तो आपका जो है तालचिर जो है उड़ीसा में है, ये एक कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 है। कतर की राजधानी है, कतर की राजधानी है, कहाँ की राजधानी है कतर, ये पूछा जा रहा है। पहला आपका मकाऊ, बी आपका टोक्यो, सी जकार्ता, डी आपका दोहा। तो कहाँ की राजधानी है कतर, दोहा की है। ऑप्शन आपका डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, सी ओंडोरियो, सी चिली, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, न्यूयॉर्क में संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 है। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? बोकारो का जो तापी बिजली घर है कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया उड़ीसा में, बी दिया है झारखंड, सी बिहार, डी आपका छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे अवस्थित है? झारखंड में। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 है। मक्का त्रिभुज किस देश की संज्ञा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मक्का त्रिभुज किस देश की संज्ञा है? दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश की, केपटाउन और ब्लैम्फाटेन की, मिस्र की, नाइजीरिया की। तो ऑप्शन आपका ए सही, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश की जो है संज्ञा किससे दी गई है? मक्का त्रिभुज से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79। निम्नलिखित में से कह रहा इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी माही, पेरियार, नर्मदा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है पूछा जा रहा है। 80 में जो है कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन आपका सी जो है ये जोड़ा गलत है, पेरेरी जो है ब्राज़ील, ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 है। किस औद्योगिक शहर का उपनाम विश्व की इस्पात नगरी है? विश्व की इस्पात नगरी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका पिट्सबर्ग को हम लोग जो है इस्पात की नगरी के उपनाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 नंबर। श्वेत कोयला की उपमा दी गई है। पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, दूसरा आपका बी है जल ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है आपका परमाणु ऊर्जा। तो जल विद्युत को जो है श्वेत कोयला की उपमा दी गई है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 83 नंबर। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सितंबर 2019 में T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑप्शन आपका है जसप्रीत कौर, बी है हरमनप्रीत कौर, सी है मिताली राज, डी है झूलन गोस्वामी। तो किसने लिया है? मिताली राज। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 84 नंबर है। सेबास्टियन लगातार किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए? किस कार्यकाल के लिए उन्होंने जो है कह रहा है कि लगातार ये निर्वाचित हुए? 84 नंबर में आपका दूसरे कार्यकाल के लिए लगातार ये निर्वाचित हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका सही है ए नंबर। दूसरा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर। हाल ही में विराट कोहली ने किसे पीछे छोड़ते हुए भारत के सफलतम क्रिकेट कप्तान बन गए? ऑप्शन ए है धोनी, बी है गांगुली, सी है अजहरुद्दीन, डी है नवाब पटौदी। तो विराट कोहली के बारे में कहा जा रहा है किसको पीछे छोड़ते हुए सफलतम कप्तान बने? तो ऑप्शन ए धोनी को छोड़ते हुए। ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 87 नंबर है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? तो ऑप्शन आपका पहला दिया चीन, दूसरा उत्तर कोरिया, सी जॉर्जिया, डी आर्मीनिया। तो आपका ऑप्शन ए सही है, चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कीचोट किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट, कीचोट जो है किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा बी है शशि थरूर, सी है सलमान रश्दी, डी है सुब्रमण्यम स्वामी। तो किसकी है? सलमान रश्दी की। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 89 नंबर। आत्महत्या रोकने के लिए वैश्विक दिवस 2019 कब मनाया गया? वैश्विक दिवस 2019 कब मनाया गया आत्महत्या रोकने के लिए? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, बी है 11 दिसंबर, सी है 12 दिसंबर, डी है 13 दिसंबर। तो ऑप्शन आपका ए 10 दिसंबर को मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 है, युद्धाभ्यास 2019 भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अभ्यास जो उन्होंने किया था युद्धाभ्यास 2019 में किस देश के साथ किया भारत ने? पहला ऑप्शन आपको दिया है अमेरिका, दूसरा दिया है बी जापान, सी थाईलैंड, डी दिया है सिंगापुर। तो आपका जो है इसमें अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास हुआ, ऑप्शन आपका ए सही है।